हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं हॉरर टेल्स विद आमिर। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो आरव नाम के एक लड़के की सच्ची घटना है। ये घटना इतनी ज़्यादा डरावनी है कि आरव को आज भी वो बातें याद आती हैं और उनको याद करने के बाद वो बिल्कुल सहम सा जाता है। ये बात उस समय की है जब आरव 18 साल का हुआ था। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं और स्कूल कॉलेजेस सब बंद थे। घर में बैठे बैठे आरव बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, तो उसने सोचा क्यों ना इस बार गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर चला जाए। लेकिन एक समस्या थी, आरव के माँ बाप उसे कभी भी नानी के घर जाने ही नहीं देते थे, ना ही कभी वो उसे लेके जाते थे। और आरव के पूछने पर या नानी के घर जाने पर जो वो ज़िद करता था, तो वो कुछ ना कुछ बहाना बना देते थे, लेकिन बस कैसे भी करके वो आज तक अपनी नानी के घर नहीं गया था। लेकिन इस बार आरव ने ज़िद ठान ली और उसने अपने माँ बाप से लड़ाई झगड़ा किया इस बात पे, और बहुत सवाल भी पूछे कि आखिर ऐसा क्या है जो आप लोग मुझे नानी के घर नहीं जाने देते। अब ये सारे सवाल पूछने पर आरव के माँ बाप बिल्कुल खामोश से हो जाते और वो उस बात का एकदम क्लियर जवाब कभी देते ही नहीं थे। वो हमेशा उसको टाल देते और इस बार भी उसके पापा ने उसको टालने की ही कोशिश करी। उन्होंने कहा कि बेटा हम लोग चलते हैं, छुट्टियों में पहाड़ों पे घूम के आते हैं, शिमला चलते हैं, मनाली चलते हैं। लेकिन आरव इस बार बहुत ज़्यादा अपने आप में ठान चुका था कि कुछ भी हो जाए मुझे नानी के घर जाना ही है। अब इसी के चलते आरव ने एक रात जब माँ बाप सो गए थे तो चुप्पे से घर से निकल के और बस पे बैठ के अपनी नानी के घर बिना बताए ही चला गया। नानी का घर आरव जिस शहर में रहता था उससे काफ़ी दूर था, और वो जो घर था वो मेन गांव में नहीं लगता था, बल्कि उस गांव से थोड़ा सा आगे हट के जंगलों के अंदर वो घर बना हुआ था जिसमें आरव की नानी रहती थी। और जब आरव उस जगह पर पहुंचा तो गांव से उस घर तक जाने में जो जंगल बीच में पड़ा उसको पार करने में ही आरव को जैसे अंदर से डर सताने लगा। उस जंगल में पेड़ों की ऊंचाई इतनी ज़्यादा थी कि धूप की रोशनी भी पूरी तरह से ज़मीन पर नहीं पड़ रही थी। चिड़ियों की जगह उस जंगल में कौवे जैसे काँव काँव कर रहे थे। हवा बहुत ज़्यादा ठंडी थी, लेकिन उसमें जैसे अजीब सी एक सड़न सी महक थी जो पूरे में फैली हुई थी। और फाइनली आरव अपनी नानी के घर के पास पहुंचा, और जब उसने दरवाजे को खटखटाया तो उसकी नानी ने उस दरवाजे को खोला। आरव को अपने सामने देख के नानी बहुत ज़्यादा खुश हो गई, लेकिन जैसे ही नानी ने आरव को अपने गले लगाया उनका चेहरा जैसे बिल्कुल बदल सा गया। चिंता और परेशानी के भाव नानी के चेहरे पे बिल्कुल साफ देखे जा सकते थे। आरव ने नानी से पूछा, नानी आप मुझे देख के खुश तो हुई, पर अब ये चिंता किस बात की? आप किस बात को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हैं? नानी ने कहा, नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आओ आओ अंदर आओ। आरव अपनी नानी के घर के अंदर गया। वो घर लकड़ी का बना हुआ एक पुराना सा घर था जिसको देखकर आरव अंदर से एक डर सा महसूस कर रहा था। उसी वक्त उसने नानी से कहा, नानी आप इस घर में अकेले रहती हैं? आपको सब चीज़ों की जो ज़रूरत पड़ती है, सामान लाना होता है, वो सब कौन ला के देता है आपको? नानी ने कहा, अरे बेटा सब काम हो जाते हैं और तू इस चीज़ की चिंता मत कर। अब तू आ ही गया है तो अब कुछ दिन यहाँ रह जा। आरव की नानी ने पूछा, बेटा तुझे तेरे माँ बाप ने यहाँ पे भेजा है? तो उस पर आरव ने जवाब दिया, नहीं नानी, माँ बाप तो कभी चाहते ही नहीं थे कि मैं यहाँ पे आऊँ, और कभी पूरी ज़िंदगी में उन्होंने मुझे यहाँ पर आने भी नहीं दिया। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों है, पर इस बार मैंने ये ठान लिया था कि जब छुट्टियाँ होंगी तो मैं नानी के घर ज़रूर जाऊँगा। लेकिन नानी ऐसा क्या है जो आप सब, जैसे मुझे लगता है, मुझसे कुछ छुपा रहे हो, जो मुझे बताना नहीं चाहते? आप तो ठीक ठाक हो, इस घर में हो, तो फिर माँ बाप ना कभी यहाँ खुद आते हैं मुझे लेके, बस आप ही हमारे घर कभी कदार आ जाती हैं कुछ सालों में। इन सारे सवालों का जवाब नानी जैसे देना ही नहीं चाहती थी और उन्होंने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। और वो कहने लगी कि बेटा सच बोलूँ तो तुझे अपने माँ बाप की बात मान लेनी चाहिए थी और यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सुन के आरव थोड़ा सा अंदर से एक उलझन उसको हुई कि नानी इस तरह से क्यों बोल रही हैं। तो आरव ने नानी से पूछा, तो नानी ऐसा क्या है इस घर में जो आप मुझे इस तरह से बोल रही हैं ना आने को अपने यहाँ?
नानी ने कहा कुछ नहीं बेटा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे करके नानी ने आरव को टाल दिया। फिर नानी आरव के लिए खाना बनाने लगी और जब आरव ने खाना खा लिया उसके बाद जब वो उस घर को देख रहा था, वहाँ टहल रहा था, तो उसे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। उस घर में जैसे अलग अलग तरीके की तंत्र मंत्र की चीज़ें पड़ी हुई थीं। कहीं दीवारों पर तंत्र मंत्र की तस्वीरें बनी हुई थीं और ज़मीन पर जैसे किसी ने लाल रंग से कुछ बनाया हो और ऐसी चीज़ें। ये सारी चीज़ें देख के आरव को जैसे कुछ समझ में आ गया और उसने नानी से पूछा, नानी ये सारी चीज़ें क्या है? क्या आप तंत्र मंत्र करती हैं? तो उस पे नानी बिल्कुल जैसे हड़बड़ा सी गई और वो कुछ बोल नहीं पाई और आरव की आंखों में देखने लगी। फिर उसके बाद नानी ने आरव से कहा, बेटा तू नहीं समझेगा इन सारी चीज़ों को। आरव ये सारी बातें सुन के हंस पड़ा और उसने अपनी नानी से कहा, अरे नानी, अब मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, आप मुझे डराइए मत और जो भी सच है वो सच सच बता दीजिए। मुझे डर नहीं लगता बिल्कुल भी। पर इतना कहने पर भी नानी बिल्कुल चुप रहीं, लेकिन उनकी वो खामोशी बता रही थी कि जैसे वो कोई बहुत गहरा राज है जो छुपा रही हूँ। रात के 12 बजे जब आरव अपने रूम में सो रहा था तो अचानक से ही उसे बाहर से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। वो जंगल जो अब तक बिल्कुल खामोश था वो जैसे जाग उठा था। अजीब अजीब जानवरों की आवाज़ें, भेड़ियों के रोने की आवाज़ें और जैसे उनके उस घर के आसपास किसी के कदमों की आवाज़ें, जैसे कोई चल रहा हो, कोई इंसान हो जो चल रहा हो। और फिर आरव की आँख पूरी तरह से खुल गई और उसने गौर किया कि उनके घर के आसपास कोई औरत रो रही है। कभी उसको लगता जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हंस रहे हैं और खेल रहे हैं पूरे जंगल में दौड़ दौड़ कर। आरव ने डरते डरते अपनी खिड़की से बाहर की तरफ झांका तो उसने महसूस किया कि उस जंगल में जैसे पेड़ों के पीछे कोई काली काली परछाइयाँ हैं जो उसमें छुप रही हैं। वो डरता हुआ अपनी नानी के पास गया और उनके कमरे में जाके उसने अपनी नानी को उठाया और नानी से कहने लगा, नानी ये सब क्या है? यहाँ पे ये बाहर इस तरीके की आवाज़ें और ये सारी चीज़ें, ये सब क्या है? नानी ने ये सारी चीज़ें सुनने के बाद और आरव को इतना डरा हुआ देखने के बाद जल्दी से उस घर की जितनी भी खिड़कियाँ दरवाजे थे सबको बिल्कुल अच्छे से बंद कर दिया और दीवारों पे बने हुए वो जो तंत्र मंत्र के चिन्ह थे उन निशानों पे हाथ रख के नानी जैसे कोई तंत्र विद्या करने लगी और कुछ मंत्र अपने मन में पढ़ने लगी, बुदबुदाने लगी। आरव अब और ज़्यादा हैरान हो गया था नानी को ये सारी चीज़ें करते हुए देख के। उसने नानी से कहा, नानी आप तांत्रिक विधि कर रही हैं, आप ये सारी चीज़ें करती हैं यहाँ? फिर नानी ने अपनी खामोशी तोड़ी और कहा, हाँ बेटा, मैं तंत्र मंत्र जानती हूँ और सालों से मैंने इस जंगल की प्रेत आत्माओं को अपनी साधना में साध के रखा है और मैं अपने जितने भी काम हैं सारे काम भी उन्हीं से करवाती हूँ। लेकिन ये आत्माएं कभी भी पूरी तरह से काबू में नहीं आती और कहीं ना कहीं तेरे माँ बाप को पता था मेरे इस तंत्र मंत्र की विद्या के बारे में और यही वजह थी कि वो तुझे यहाँ पे कभी भी नहीं आने देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो आत्माएं हैं ये मुझको तो पहचानती हैं पर किसी अजनबी को नहीं, और इन आत्माओं के लिए तू एक अजनबी ही है और वो तेरा शिकार करने की कोशिश करेंगी। तो यही सारी चीज़ें थीं जो मैं भी कभी नहीं चाहती थी कि तू यहाँ आए और तेरे माँ बाप भी नहीं चाहते थे। अब ये सुनने के बाद आरव के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो बहुत ज़्यादा डर गया और घबराता हुआ नानी से बोला, तो नानी अब क्या ये आत्माएं मुझे मार देंगी? तो फिर नानी ने कहा, नहीं बेटा, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगी लेकिन तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुझ पे एक आंच भी नहीं आने दूंगी। तभी जैसे अचानक से उनके दरवाजे को किसी ने बहुत ज़ोर ज़ोर से खटखटाना स्टार्ट कर दिया और जितनी भी खिड़कियाँ थीं पूरे घर में वो हिलने लगीं। ये सारा मंजर देख के आरव की आंखें फटी की फटी रह गईं और डर की एक सिहरन उसके अंदर दौड़ गई। और फिर उस घर के बाहर से एक आवाज़ आई, कौन है ये अजनबी, कहाँ से आया है ये? और अचानक से ही एक ठंडी हवा का झोंका जैसे उस घर के अंदर घुस गया और जितने भी दिए जल रहे थे और लाइट्स जल रही थी वो सारी एकदम से बंद हो गई। ये मंजर देखने के बाद आरव को अपनी उस गलती पे पछतावा होने लगा जो उसने नानी के घर पे आके कर दी थी।
आरव डर के मारे अपनी नानी के चिपक गया। तभी एक खिड़की से धुंध जैसी काली परछाइयां उस घर के अंदर आने लगी। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और उनमें से एक औरत की आत्मा बोली, ये लड़का यहाँ पे क्यों है? ये इस जगह का नहीं लगता। अब तुमको इस लड़के को हमें सौंपना होगा। आरव की चीख निकल गई और वो चिल्ला के अपनी नानी से कहने लगा, नानी बचाइए मुझे। तभी नानी ने जैसे अपनी मुट्ठी में एक राख सी पकड़ी हुई थी और उन्होंने अपने हाथ को उठाकर उस राख को पूरे कमरे में जैसे फैला दिया। पूरे में उस राख की धुंध सी फैल गई और नानी तेज तेज मंत्रों का जाप करने लगी। फिर नानी ने आरव का हाथ पकड़ा और आरव से कहा, बेटा भाग जा इस जंगल से बाहर, जितनी जल्दी हो सके भाग जा। जंगल के उस पार एक सड़क है, तुझे वहां तक भाग के जाना ही होगा और कुछ भी हो जाए, कुछ भी, सीधे भागते जाना, पीछे मुड़कर कभी भी मत देखना। आरव कांपते हुए बोला कि लेकिन नानी आप यहाँ अकेली कैसे रह सकती हैं? नानी की आंखों में आंसू थे और नानी ने कहा, बेटा मैं आखिरी बार इन लोगों से तेरे लिए लड़ूंगी। मैंने तेरी माँ को वचन दिया था कि मैं तुझे कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगी और लगता है आज उस वचन को पूरा करने का वक्त आ गया है। अब तू देर मत कर, हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है और भाग जा जंगल में जल्दी से जल्दी हो सके और उस सड़क तक जैसे तैसे करके पहुंच जा बस। ये सुनने के बाद आरव के पास अब कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। वो बहुत तेजी से उस घर से निकल के जंगल की तरफ भागने लगा और अंधेरा होने पर भी आरव जैसे तैसे मैनेज करते हुए उस जंगल से भागते भागते आगे सड़क की तरफ बढ़ रहा था। तभी एक बहुत ही भयानक सी चीख, जो कि उसकी नानी की थी, उस जंगल में गूंज उठी, जिसको सुनने के बाद आरव अंदर तक कांप गया। लेकिन उसने जैसा कि नानी ने कहा था, पीछे मुड़ के नहीं देखा। आरव जब उस जंगल में दौड़ रहा था तो पेड़ों के पीछे से जैसे आत्माओं की चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। कभी उसको लगता कि कोई बहुत तेज़ी से उसका पीछा कर रहा है, लेकिन आरव भी बिल्कुल जवान था, उसकी दौड़ने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा थी। वो बहुत तेज़ी से दौड़ता हुआ उस जंगल से बाहर निकल गया और उस सड़क पे जाके बैठ गया। उस सड़क पर पहुंचने के बाद वो सारी आवाज़ें जैसे बंद हो गईं और वो जंगल बिल्कुल शांत हो गया। आरव बिल्कुल अपने होश में नहीं था, वो बहुत ज़्यादा थक चुका था दौड़ते दौड़ते और जैसे उसको चक्कर आया और वो बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह जब गांव वाले उस सड़क से आ जा रहे थे तो उनकी नज़र आरव पे पड़ी। फिर उन्होंने उसको उठाया और उस पर पानी की छींटें मारी, जिसके बाद आरव को होश आया और उससे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, और उसको उसके घर के पते पे बस पे बैठा के वापस उसके घर भेज दिया। घर पहुंचने के बाद जब आरव के माँ बाप ने आरव को इस हालत में देखा तो उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए और उन्होंने पूछा कि आखिर तू कहाँ गया था, क्या नानी के घर गया था? जिस पर आरव फूट फूट कर रोने लगा और उसने कहा, हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और मेरी इसी गलती की वजह से नानी अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुन के आरव की माँ बहुत ज़्यादा रोने लगी। उसके पापा भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, उनकी आंखें भी बिल्कुल लाल थीं। अब ये सारी चीज़ें, ये सारे घटनाक्रम होने के बाद आरव अब अपने घर पर रहने लगा। नानी की मौत के बाद आरव बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि घर लौटने के बाद भी ये सारी चीज़ें जैसे ख़त्म नहीं हुई थी। रात को आरव जब सोने के लिए जाता तो उसको जैसे लगता खिड़की के बाहर कोई खड़ा हुआ है। कभी लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा है, जैसे कोई उसका नाम ले रहा है, आरव आरव। और अक्सर करके आरव को सपने में उसकी नानी दिखाई देती, जो खून में लथपथ और उनकी आंखें बिल्कुल जैसे सूनी सूनी सी होती, और वो आरव से कहती, बेटा मुझे मुक्ति दिला दे, मुझे मुक्ति दिला दे बेटा। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं जो थीं वो बढ़ने लग गईं। खिड़की दरवाजे जैसे अपने आप कोई खोलता बंद करता। जब आरव आईने में खुद को कभी कभी देखता तो जैसे लगता कि वो खुद नहीं, कोई और भी उसके साथ है। एक रात तो आरव की माँ ने खुद देखा कि जैसे किचन में एक काली परछाई सी कोई खड़ी है, जो कि बिल्कुल उसकी नानी की तरह लग रही थी, पर उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं।
आरव की माँ ये देख के बहुत तेज चिल्लाई और बोलने लगी, निकल जाओ मेरे इस घर से। पर वो नानी की आत्मा, उसने सिर्फ एक ही चीज़ कही, आरव मुझे मुक्ति दिलवाओ, आरव मेरा वचन अधूरा है। और फिर वो जैसे गायब हो गई। आरव अब समझ चुका था कि उसकी नानी की आत्मा चैन में नहीं है, इसीलिए वो अपने होने का एहसास उसको हर वक्त दिलवाती हैं। कभी आईने में दिखना, कभी किचन के पास या घर के खिड़की दरवाज़ों को हिला के। आरव के पिता ने गंभीर आवाज़ में कहा, तेरी नानी ने आत्माओं को साथ रखा था और जब से उनकी मौत हुई है अब वो आत्माएं बिल्कुल बेकाबू सी हो गई हैं और वो आत्माएं तुझे अपने साथ ले जाना चाहती हैं, तुझे मार देना चाहती हैं बेटा। ये सारी बातें सुनने के बाद आरव बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया और उसने अपने पिता से पूछा कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे ये सारी चीज़ें फिर से पहले जैसी ठीक हो जाएं। तब उसके पिताजी ने कहा कि बेटा तुझे फिर से उसी जंगल में जाना होगा, अपनी नानी के उसी पुराने घर में, और वहाँ जाकर तुझे अपनी नानी की आत्मा को मुक्ति भी दिलानी होगी। अगर तू ऐसा कर देगा तब शायद ये आत्माएं तेरा पीछा छोड़ दें। और फिर कुछ दिनों के बाद आरव उस गांव में वापस पहुंचा। आरव को देखने के बाद वो जो गांव वाले थे वो बहुत ज़्यादा हैरान थे और वो आपस में फुसफुसाने लगे, बातें करने लगे कि अरे देखो ये वही लड़का है जिसकी वजह से उसकी नानी की मौत हो गई। उसी गांव के एक बुज़ुर्ग ने आरव को अपने पास बुलाया और उसने आरव से कहा, बेटा तेरी नानी तांत्रिक विधि जानती थी और वो एक तांत्रिक थी और तेरी नानी ने इस जंगल की आत्माओं से एक वचन लिया था और क्योंकि तेरी नानी उस वचन को पूरा किए बगैर ही मर गई तो ये आत्माएं अब जैसे आज़ाद हो गईं और बेचैन सी हो गई हैं और इसीलिए तेरी नानी की आत्मा को भी शांति नहीं मिली है अभी तक। आरव ने उनसे पूछा, बाबा जी ऐसा कौन सा वचन है जो नानी ने उन आत्माओं से ले लिया था। उस बुजुर्ग ने बताया कि बेटा तेरी नानी ने वचन लिया था कि तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं इस जंगल में किसी भी अजनबी को आने नहीं दूंगी और इसी वजह से उस जंगल के अंदर ये प्रेत आत्माएं बहुत ज़्यादा आराम से रहा करती थीं। बस कभी कभी तेरी नानी उनसे कुछ काम करा लेती जो कि वो कर दिया करती थी इंसानी रूप में बन के, लेकिन इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। लेकिन जब से तेरी नानी मरी है, क्योंकि तू एक अनजान था उन लोगों के लिए और तू उस जंगल के अंदर चला गया, अपनी नानी के घर पे चला गया, तो ये सारी चीज़ें उन आत्माओं को बर्दाश्त नहीं हुई और कहीं ना कहीं उन आत्माओं ने गुस्से में आकर तेरी नानी को ही मार डाला। शाम ढलते ही आरव उस जंगल की तरफ आगे बढ़ चला। जंगल बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था, वैसे ही ऊंचे ऊंचे पेड़, कौओं की आवाज़ें और एक जैसे हवा में कोई सड़ी सी दुर्गंध सी फैली हुई हो। ये सारी चीज़ों को एहसास करने के बाद और कुछ देर तक चलने के बाद आरव अपनी नानी के उस घर के बाहर जाके खड़ा था। जैसे ही वो घर की तरफ अपना कदम बढ़ाने लगा, उस घर के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर आरव को एक रोशनी सी दिखी। जैसे ही वो उस घर के अंदर गया, वो दरवाजे अपने आप बंद हो गए और उस घर में अंदर उसकी नानी की आत्मा खड़ी हुई थी जो उससे कह रही थी, आरव मुझे मुक्ति दिला बेटा, मुझे मुक्ति दिला। अभी ये सारी चीज़ें हो ही रही थी कि अचानक से पूरा घर जैसे हिलने लगा और बहुत सारी सैकड़ों आत्माएं जैसे ज़मीन से बाहर आने लगीं। तभी एक काली परछाई ने आरव का गला बहुत कस के पकड़ लिया और पूरे में एक आवाज़ गूंज उठी, ये हमारा शिकार है, ये इस जंगल का घुसपैठिया है, हम इसे मार देंगे, हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। तभी आरव की नानी की जो आत्मा थी वो बहुत तेज़ी से चिल्लाई और बोली, ये मेरा ही खून है, तुम इसे ऐसे नहीं मार सकते और अब मेरी जगह ये इस वचन को निभाएगा। ये सुनने के बाद आरव की तो जैसे आंखें फटी रह गईं और उसने नानी की तरफ देख के एक बहुत ही बुझी आवाज़ में पूछा, ये आप क्या कह रही हैं नानी? वो काली परछाई जैसे आरव को मार देना चाहती थी और उसके गले को बहुत कस के पकड़े थी। तो नानी ने तभी आरव से कहा कि बेटा अब तुझे इस जंगल का रक्षक बनना होगा जैसे कभी मैं हुआ करती थी। अगर तूने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो ये आत्माएं तुझे इसी जंगल में मार देंगी और तू कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा।
ये सारी चीज़ें सुनने के बाद आरव जैसे उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या गया। वो जैसे रोने लगा और अपनी नानी से कहने लगा कि नानी, अभी तो मैं पढ़ना चाहता हूँ, ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, मैं इस जंगल में अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं दे सकता। पर वो आत्माएँ जैसे आरव को और ज़्यादा दबाती चली जा रही थीं, जैसे उसको मार देना चाहती हूँ। नानी ने कहा, बेटा तुझे मानना ही होगा, हर कीमत पर मानना ही होगा, और अगर तूने इनकी बात को नहीं माना तो भी तू मरेगा ही बेटा। तो मैं चाहती हूँ कि तू जिंदा रहे, भले इस जंगल में इनका रक्षक बन के ही रहे, पर मैं चाहती हूँ तू जिंदा रहे। नानी की ये सारी बातें सुनने के बाद आरव के पास अब जैसे कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। एक तरफ तो वो अपनी नानी को इन सारी चीज़ों से उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाने आया था, और कहीं ना कहीं अब उसको ये फील हो रहा था कि जैसे उसने खुद को इस जंगल के हवाले कर दिया हो। ये सारी चीज़ें चल रही थी और फिर आखिरकार आरव अंदर से टूट गया और उसने कहा, ठीक है, आज से मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। जैसे ही आरव ने ये बात बोली तो वो जितनी भी आत्माएं थीं जो आरव का गला दबा रही थीं, उन्होंने उसके गले को छोड़ दिया और वो बिल्कुल ठीक हो गया। और उसने देखा उसकी नानी की आत्मा जो उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी, और वो कहने लगी, शुक्रिया मेरे बेटे, तूने मुझे आज़ाद कर दिया, तूने मुझे इस तकलीफ़ से मुक्ति दिला दी, और अब तुझको इस जंगल का रक्षक बनकर रहना होगा पूरी ज़िंदगी। ये सुनने के बाद आरव अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उसके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं था कि वो अब कुछ कर सके, क्योंकि वो ये जानता था कि जैसे ही वो इस जंगल से बाहर जाएगा या भागने की कोशिश करेगा तो वो आत्माएं उसका पीछा उसके घर तक करेंगी, क्योंकि जब उसकी नानी की आत्मा उसके घर तक पहुंच सकती है तो ये आत्माएं तो उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खतरनाक थीं। और इसी के साथ आरव ने अपनी उस पूरी ज़िंदगी को उस जंगल में ही लगा दिया। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये एक स्टोरी थी जो मैंने कहीं पढ़ी थी, फिर मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप लोगों के लिए बना दी। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगली स्टोरी आपको किस चीज़ पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए। तो वीडियो को भाई पूरा देखा करो यार, वीडियो को आप पूरा नहीं देखते, इसकी वजह से वीडियो की रीच डाउन होती है और मुझे मोटिवेशन भी नहीं मिलता। अगर आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, वीडियो को पूरा देखोगे तो मुझे भी ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।